2001 में जब यहाँ भूकंप अर्थक्वेक आया था, हाँ। उस वक्त इनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई थी। हाँ। उससे बाहर निकलने के लिए इन्होंने गोधरा कांड करवाया। हाँ। जो भी ये नरेंद्र मोदी कांड है तो केजरीवाल को क्यों वोट देंगे या उनको क्यों लाएंगे आप लोग? वो पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है। अच्छा, तो क्या मोदी जी काम करके पढ़े लिखे नहीं दिखा। अरे 12 क्लास पास, उसका इंटरव्यू मेरे पास। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये दरियापुर क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के जो है मस्जिदों का है। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। हमारी टीम जो है हर क्षेत्र में जा रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में कितना कामकाज हुआ है। चुनाव का वक्त है, तारीखों का ऐलान हो गया है और ऐसे बीच में कहाँ किस एरिया में कांग्रेस का दबदबा है, किस एरिया में आम आदमी पार्टी का दबदबा है, क्योंकि नई शुरुआत है, नई हवा है और उस नई हवा में किसका जो है हवा निकल जाएगा वो जानना बेहद ज़रूरी है। और 27 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा, उन्होंने क्या कामकाज किए हैं, यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं कितनी महफूज हैं, यहाँ के लोग गुजरात सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, इस बार का मुद्दा क्या है, ये तमाम बहुत अहम सवाल है जिसको आज जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग यहाँ पे हैं और जो लोग राह मुसाफिर जा रहे हैं उनसे भी यही समझने की कोशिश करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कितनी बोलबाला है और बीजेपी का जो कब्जा है उसको कैसे जो है इस बार मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ सर? शेख मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम साहब, पहले तो ये बताइए कि गुजरात सरकार ने कैसा कामकाज किया है, कैसे देख रहे हैं आप? गुजरात सरकार का कामकाज तो यहाँ वैसे सब सही है, कोई खोटा नहीं है इधर। लेकिन इधर क्या है कि कुछ कामकाज के अंदर कुछ इनका बदलाव ऐसा आ गया है कि जैसे कोई कमरोचारी है, बराबर। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कई ऐसे कमरोचारी है जो जिनकी लाइफ है ख़राब हुई है, जैसे कि मेरी लाइफ ख़राब हुई है अभी। मैं तो छोटे व्यापारियों का आपको बता रहा हूँ, बराबर। मेरी जैसे लाइफ ख़राब की है। अब उसके अंदर ऊपर से लेके नीचे तक ऐसा पोपरगंडा है, वो हम लोग तो नहीं जानते कि क्या बात है। आज लेकिन देख रहे हैं, समझ तो रहे हैं ना? पूरा समझ रहा हूँ, वो हिसाब से मेरा मुंह बंद है। अच्छा, जब सब कुछ देख रहे हैं, आप तजुर्बेकार भी हैं, कैसे देख रहे हैं इस बार किसके किसके बीच टक्कर है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी में? भाई मेरे को तो सब एक चरके ही लग रहे लेंगे। हाँ। अभी जो आम पार्टी जो आई है दिल्ली में, जो आम पार्टी ने काम अच्छा किया है, बराबर। अच्छा। और आम पब्लिक भी कह रही है कि आम जो पार्टी है वो उसका काम अच्छा है, मतलब उनका बोलबाला है, बोलबाला भी है। और कांग्रेस को इस बीच में कहा देख रहे हैं? बराबर। कांग्रेस तो अभी क्या है कि कांग्रेस का तो ऐसा ही हिसाब है कि यहाँ के जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता ना जो है वो जो कहते हैं ना कि इनका जो पीछे नीचे कोई लोटा है, बिगर पैंदी का लोटा है, इनका कोई ठिकाना ही नहीं। अच्छा, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी को सीएम का चेहरा बना दिया जाता है तो क्या कांग्रेस में कुछ बदलाव होगा गुजरात? हाँ, राजीव गांधी ने अगर जो सीएम का चेहरा बदला है तो गुजरात में कुछ बदलाव हो सकता है। कैसे देख रहे हैं चाचा काका जी कि ये गुजरात सरकार के बारे में बता रहे हैं कि बहुत सारे कामें हुई लेकिन कुछ दिक्कत है, जैसे महंगाई को लेकर, आप कैसे देख रहे हैं? महंगाई बढ़ाई है, वही पैसे से उसका विकास किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया है। उसी पैसे से मोदी सरकार ने हाँ वही किया है ना। तो बता रहा हूँ मैं कि ये सब पैसा, जैसे कि मेरा रिटायर होने का तारीख नज़दीक है। 2026 को मैं रिटायर हो रहा हूँ। अभी तक मैं बदली कामदार, मेरे जैसे अभी कम में कम 200 जगह होंगे, 200। तो अच्छा, इस बार के मुद्दे क्या हैं फिर इस क्षेत्र के? महंगाई अच्छा, सिर्फ हर महंगाई? तरह से महंगाई है, हर तरह से महंगाई। 65 साल कांग्रेस ने राज किया, उसने महंगाई पे ध्यान दिया है, इनके ऊपर महंगाई लागू नहीं कहना होता। चाह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में ये कह रहे हैं कि महंगाई कम था। महंगाई कम था। कांग्रेस के राज में महंगाई तो बहुत कम था। हाँ। तो फिर कांग्रेस को जनता इग्नोर क्यों कर रही है? आप लोग क्यों इग्नोर कर रहे हैं? तो बड़े बड़े नेता कौभांड। कांग्रेस में तो कैसा है कि यहाँ बड़े जो है, जो ये जो कंट्रोल करने वाले वो सब सही है, बाकी उनके नीचे जो है उन लोगों का क्या पोपरगंडा है, उनको क्या पता बेचारों को। ये तो आज तुम चेहरे का कह रहे फर्क पड़ रहा है। बिक चुके सब। कांग्रेस की तरफ से कौन चेहरा अभी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये कौन है जो संभाल सकता है और आप लोग को आपके अंदर विश्वास जगा सकता है? राजीव गांधी संभाल सकते हैं ये। हाँ, लोग युवा पीढ़ी चाहिए, अब तो वो पीढ़ी नहीं है ना? चाहिए, युवा पीढ़ी चाहिए। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? प्रियंका प्रियंका का बोलबाला है। ये चीज़ें जो है लोग देख रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद समीर। समीर साहब, ये बताइए कि कैसे देख रहे हैं इस एरिया के मुद्दे क्या हैं, लोगों के मिजाज क्या हैं, इस बार कुछ चुनाव को लेकर क्या कोई बदलाव की हवा बह रही है या फिर बीजेपी की सरकार ही रहेगी या उन्हीं की बोलबाला है? बीजेपी की सरकार रहेगी। हाँ, उनका कैसा लगा काम? बेकार लगा।
उन्हीं की सरकार भी रहेगी आप कह रहे हैं बेकार लगी, कैसे, ये कैसे संभव है? 2 नंबर चलता है सब हाँ। गोलमाल होता है वोटिंग में। गोलमाल मतलब क्या, ईवीएम को लेके कह रहे हैं? क्या ईवीएम को लेके क्या मन में शक है? ईवीएम को गैर कायदेसर वापर रह रही है। हाँ। नहीं मतलब क्या आप कह रहे हैं कि धांधली होता है, उसमें शक ये है इसलिए? हाँ वही होता है। लेकिन कई ऐसे राज्य भी तो हैं जहां मोदी सरकार नहीं है, वहां तो बीजेपी नहीं है, वहां फिर अमुक जगह तो देना पड़े ना, नहीं सब जगह थोड़ी ला सकते। ठीक है। तो लेकिन आप लोग के मुद्दे क्या हैं जो आपको लगता है कि ये सरकार काम कर सकती है, ये पार्टी काम कर सकती है? अभी तो केजरीवाल को लाना चाहिए, ये पार्टी काम अच्छा, कर मतलब सकती जेहन में केजरीवाल है। अच्छा, केजरीवाल की ये पहली शुरुआत, आपको लगता है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बेहतर कर पाएंगे? कर पाएंगे। इस रेस में कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं? बेकार है कांग्रेस, कोई ध्यान नहीं देते, कोई काम नहीं करते। मतलब कांग्रेस का भी बोलबाला नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। तो किसके चेहरे पे इस बार चुनाव हो रहा है? क्या कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा है, आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा चेहरा है, और बीजेपी की तरफ से कौन है? भूपेंद्र पटेल ही हैं या फिर मोदी जी के चेहरे पे? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल की है पहचान। चलिए, एक पहले ऐसे शख्स हैं जो इन्होंने चर्चा की है और बताया है कि भूपेंद्र पटेल का भी इस बीच में नाम है। काकी जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कैसी हैं आप? अच्छी है। अच्छा, ठीक है। बिक्री बट्टा चल रहा है, लोग खरीद रहे हैं? ग्राहकी नहीं है। नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। ठीक, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। बहुत महंगा है। सरकार की तरफ से कुछ राहत वगैरह मिला? कहीं नहीं मिला। कोई नहीं, मकान, राशन कुछ भी नहीं मिला। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो है एक सच्चाई है और ये है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों से बातचीत मैं कर भी रहा हूँ। चलिए, भाग रहे हैं। मैं दुकान पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ और समझने की कोशिश करता है। क्या नाम हुआ सर आपका? नूर मोहम्मद। नूर साहब, ये बताइए कि इस बार चुनाव का माहौल क्या है गुजरात में? गुजरात में चुनाव का माहौल ये है कि परिवर्तन आएगा। अच्छा, परिवर्तन आएगा या आप लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो? परिवर्तन हो, सही है। क्यों चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो? महंगाई के हिसाब से। अच्छा, एक तो महंगाई हुआ और क्या है कि महंगाई है, धंधा पानी नहीं है, काम नहीं है। अच्छा, कामकाज भी नहीं चल रहा है, महंगाई नहीं है, रोजगार नहीं मिला। तो क्या ये सरकार जो भी मौजूदा है गुजरात सरकार, क्या इन्होंने महंगाई पे काम नहीं किया? क्या रोजगार पे काम नहीं किया? कैसे देख रहे हैं? नहीं किया। नहीं किया इन्होंने। तो अब क्या लग रहा है कि कौन ऐसी सरकार आएगी या किस पार्टी की सरकार आएगी जो महंगाई बेरोजगारी को दूर कर सकती है आपके नज़र में? हमारी नज़र में तो केजरीवाल की सरकार है। अच्छा, इस बार केजरीवाल की हवा है। तो क्या कैसे उम्मीद जता रहे लग रहा है आपको कि अगर केजरीवाल जी आएंगे तो महंगाई दूर कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे? हमारे को लॉकडाउन में 3-3 महीने का लाइट बिल भरना पड़ा है, उसमें बेरोजगारी थी, उसमें भी लाइट बिल भी दबा के सरकार ने लिया है। कोई लाइट बिल पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, किसी ने कोई कुछ कहा नहीं है। जनता लाना खाना है उसमें लगी पड़ी है, तो कौन ऑब्जेक्शन? ठीक है। एक सवाल ये बताइए, आज मोदी जी का आज का बयान है, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जो है ना गुजरात की जनता के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। वो दरअसल जो है जनता उनको अभी तो गुमराही किया ना। 5-5 लाख कहाँ दिए खाते में? आए 5 लाख या 15 लाख? अरे 5 लाख की भी ऑफर दी थी, वो भी कहाँ आए? अच्छा, दोनों में से कोई नहीं आया? तो बताइए, ये किस्सा मैं पहली बार सुना। हाँ, केजरीवाल वाले क्या किस्सा है? एक केजरीवाल की ऑफर भी लेके देख लेंगे हम। जब मोदी जी 5 लाख को तो ये तुम छोड़ो, जो कायदेसर हमारे हक का, हमारी मेहनत का जो है वो नहीं मिल रहा है, तो ये कहाँ से मिलेगा? आपके हक का भी आपको नहीं मिला? हमका हमारे हक का कॉरपोरेशन में हमारा जमा है, अभी तक मेरी सर्विस पूरी होने आई है और मेरे जैसे 100 आदमी पर रहेंगे अभी, और भी केस केस किया है तो सब ऊपर तक फूटा हुआ है। अगर जो केस चलड़ पे लेते तो फूटा हुआ है। काका जी सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं ना। इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं आप? इस बार नई सरकार होगी, बदली होगी सरकार। हाँ, नहीं तो बदली में किसकी? आम आदमी पार्टी। केजरीवाल। ये तो कह रहे कांग्रेस। आप किसकी कह रहे थे? ये कांग्रेस भी सही है और आम पार्टी भी सही है। अब वैसे तो किसी के पैसानी पे लिखा हुआ नहीं होता कौन कैसा है, इसके बाद में क्या होता है आने के बाद होता हम भी नहीं जानते, कोई नहीं। हम और लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? यासीन भाई। यासीन जी, सब लोग कह रहे हैं भाई गुजरात सरकार ने कोई कामकाज ही नहीं किया और कांग्रेस का बेड़ा गर्क है, आम आदमी पार्टी की थोड़ी सी बूथ दिख रही है। आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? क्या होगा, कुछ होने वाला तो नहीं। पूरे थक चुके हैं एकदम, सब पार्टी से थक चुके हैं। हाँ ही तो। क्यों? लेकिन ऐसा क्यों? कुछ काम तो हो रहा नहीं है, महंगाई बढ़ ही रही है। महंगाई मतलब हर जगह मुद्दा है, लेकिन सरकार जो कहती है कि भाई महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं, तो इसकी सच्चाई कितनी है? सच्चाई क्या, आम आदमी को उठा के देख लो तुम, हर एक परेशान है। तो सरकार की तरफ से फंड नहीं मिल रहा है, मकान है, राशन है, फ्री गैस सिलेंडर है, कुछ नहीं। तो इस बार किस तरह देख रहे हैं? क्या हवा, सरकार बदलेगी या फिर बीजेपी की सरकार रहेगी? सरकार क्या बदलेगी, हाँ, बीजेपी रहने वाली है यूँ तो। बीजेपी ही रहने वाली है। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए?
बीजेपी आएगी वही, वो दूसरा तो कौन आएगा। सेम ड्रामा चलेगा, बीजेपी आएगी। देखिए पान का स्वाद हमेशा अक्सर ठंडा ही होता है। एक मिनट आप ही से पूछ लेता हूँ जी, आएगी बीजेपी, मोहम्मद इकबाल। कैसे कह रहा है बीजेपी आएगी? अभी ये कह रहे थे कांग्रेस आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, केजरीवाल जी आएंगे, आप कह रहे हैं जब मोदी जी तक बीजेपी आने की 100 हाँ, क्योंकि हिंदू मुसलमान मस्जिद दरगाह हाँ, ये सब चलता रहेगा। हाँ। 35 तक हाँ। 35 तक भाजपा आएगी। तो और मोदी जी काम की बात नहीं करते हैं? मोदी जी का काम फर्स्ट नंबर है। हाँ, वो रहेगा तो सब पूरा दुनिया एक रहेगा। हाँ बचेगा, अच्छा बनेगा, ब्रिज बनेगा। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी? हाँ बेशक मोदी सही काम करते हैं। एक अच्छा काम बताइए दर्शकों को। ब्रिज बने, कौन? अच्छा ठीक है, ब्रिज चारों तरफ ब्रिज बन गए, हाँ। रोड बड़े बन गए। तो बीजेपी वाले को सब गाली दे रहे हैं कि ये जो मुरवी हादसा सुना आपने? गाली दे बेकार आदमी है। हाँ आइए जी, जवाब दीजिए इनको। आइए, कैसे आप लोग कह रहे हैं गुजरात सरकार ने कुछ काम नहीं किया, मोदी जी ने नहीं नहीं देखिए नहीं 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 100 वो आदमी रहेगा। मैं मोदी सुनवा देता हूँ, लाइव सुनवा देता हूँ, बताइए। गुजरात सरकार में काम हुआ है, हाँ। पर वो कैसे काम हुआ है? कर्मचारियों के रुपयों से काम हुआ है। अच्छा कर्मचारी हैं, ठीक है। उनके रूपों से हुआ है। और क्या काम बराबर। नहीं हुआ? और दूसरा यूं तो रोड का विकास भी हुआ है, ब्रिज बना है। हाँ। बराबर। और कह रहे महंगाई भी है, महंगाई तो बहुत है। कह रहे मोदी जी महंगाई है। देखिए रोजगार की बात कर रहे हैं। महंगाई तो होगी। हाँ। ये जो काम मोदी ने किया ने, मेरी बात सुनो, ये जो काम मोदी ने किया ने, ये कांग्रेस आज से 35 साल पहले करी होती तो महंगाई ना होती। अच्छा ये है मतलब 35 साल पहले कांग्रेस ने किया होता ये काम तो आज ये महंगाई ना मतलब होती। इसका जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा रहे हैं आप? रियली अच्छा मतलब मोदी जी को ज्यादा सुनते हैं आप भी? बेशक वो होएगा तो कौमवाद नहीं होएगा। चलिए तो एक चीज़ बताइए, यहाँ किसके चेहरे पे चुनाव होगा? भूपेंद्र पटेल जी के यहाँ के जो सीएम है या फिर मोदी जी के चेहरे पे? मोदी पे ज्यादा डिबेट है। अच्छा मोदी जी की एक अच्छाई बताइए आप दर्शकों को, कोई एक अच्छा जो आपको सबसे अच्छा लगता है। ये बिल्कुल भाई। मोदी भाई की ये अच्छा ये है हाँ। कि किसी को बुरा नहीं बोलते। किसी को नहीं बुरा बोलते हैं। शाहीन बाग जानते हैं? दिल्ली के शाहीन बाग, उनके टोपियों के बारे में उन्होंने कुछ कहा था, याद है आपको? नहीं वो पता नहीं है। अच्छा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा बीजेपी कितनी सीटें ला रही है ये बताइए? सही चलाती है। हाँ। जब तक मोदी है ना हाँ। वहाँ तक पाटे पे गाड़ी चलेगी। मोदी उतरेंगे ना तो गाड़ी एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया या मोदी सरकार ने नहीं किया। देखिए 100 में 100 नंबर भी देने वाले लोग हैं। चलिए मैं पान वाली से बात करना चाह रहा था। अच्छा चलिए ये बात नहीं करेंगे, तो और भी लोग हैं जो उनसे समझने की कोशिश करते हैं और बाहर चलने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो युवा लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरे साथ युवा मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? उमर मिर्ज़ा। मिर्जा जी ये मैं जानने आया हूँ कि इस क्षेत्र में क्या कामकाज हुआ है, गुजरात सरकार ने कितने काम किए, क्या युवाओं को रोजगार दिए हैं, महंगाई कम हुई है, कैसे देख रहे हैं आप उनके कार्यकाल को? कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं? महंगाई है, महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और बात रही रोजगार की, तो रोजगार में तो कुछ ये मैं अभी आराम कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ काम नहीं है क्योंकि हमारा गारमेंट लाइन का काम है। अभी तक उसके अंदर कोई मूवमेंट आया नहीं है। तो फिर एक सच्चाई ये भी बता दीजिए कि जो सरकारें कागज़ों पे बता रही हैं कि हमने ये किया है, रोजगार दिए हैं, चमका दिया हमने सिटी को, क्या इसकी सच्चाई कितनी है? ये जो कागजों वाली बात आती है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन आने के टाइम पर ही आती है। बाकी उसके पहले इस बारे में कोई बात नहीं करता है। अच्छा ये तमाम चीज़ों का चर्चा सिर्फ इलेक्शन के वक्त होता है, ये कह रहे हैं सिर्फ इलेक्शन का टाइम होता है। अब उसका फिर भूल जाते हैं ये चीज़ें, भूल जाते हैं। अच्छा आम आदमी पार्टी का नाम सुना है सर आपने? जी बिल्कुल सुना है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं, जो एक नई जोश डाली है आम आदमी पार्टी ने, क्या कुछ बदलाव आएंगे गुजरात में उनको लेकर? गुजरात के अंदर बदलाव लाने की तो कोशिश अरविंद केजरीवाल जी ने की है। हो सकता है शायद वो गवर्नमेंट में ना बना पाए, पर गुजरात में जो कांग्रेस की सीटें आ रही थी उसको काट लेंगे वो। उसको वो कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल, ये देखिए बहुत बड़ी फर्क बता रहे हैं युवा जो मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद जुबेर। जुबेर जी ये बताइए किसकी सरकार बन रही है गुजरात में इस बार? इस बार केजरीवाल आएगा। केजरीवाल जी की सरकार? फिर मोदी जी का क्या होगा, बीजेपी का क्या होगा? वो तो सब जो विकास खाली पैसों का विकास है ना। ट्रेवलर ट्रेन चलाई तो पैसा टिकट रखा, पुल बनाया पैसा रखा, सब टिकट वाला रखा है ना। तो ग्राउंड पे विकास नहीं हुआ है? ओ याद का दिखता है। अभी अच्छा आपको खड्डे दिखते हैं, हमसे ज़्यादा तो आप होशियार हो। नहीं तो मैं अभी काका जी से बात कर रहा था। काका जी तो कह रहे हैं कि मोदी जी 100% आदमी सही है, कामकाज किया है, महंगाई दूर किया है, बेरोजगारी दूर कर दिया। अच्छा तुमको क्या लगता है? हाँ। तुमको लगता है मोदी जी मेरा काम पूछना है कि सरकार जो कह रही है, सरकार कामकाज की है कि नहीं, ये जानने के लिए आए। सच्चाई आपसे बेहतर को बताया नहीं। जनता के लिए नहीं है। हाँ। खाली विकास है, बड़ा बड़ा काम किया है। अच्छा मुद्दे क्या है इस क्षेत्र के, इस बार के मुद्दे क्या है, इस चुनाव के मुद्दे क्या है?
मुद्दा तो क्या होएगा, अब एक दो मुद्दे होंगे इसके चुनाव के। तो केजरीवाल आए, कांग्रेस आए, बस यही आएंगे ना। और कांग्रेस आएंगे? हाँ, साथ में यही इसका है। चांस है। चांस इसका है। सीएम का चेहरा किसको देख रहे हैं? जिग्नेश मेवानी हैं या फिर प्रियंका गांधी को देख रहे हैं या राहुल गांधी खुद? राहुल गांधी खुद ही है। खुद ही उनके नाम बोले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए युवा भी मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मोइन। मोइन जी, बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया, बहुत सारे सवाल है, सब यही कह रहे हैं भाई गुजरात सरकार ने कुछ नहीं किया। सच्चाई क्या है आप बताइए, कितना काम का जो उनका कार्यकाल कैसा रहा? देख लो आप, दिख रहा है सरकार ने क्या किया है। महंगाई बढ़ा दी, एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था में कोई काम कर? कोई टेंशन, जो सरकारी स्कूलें थी वो बंद पड़ी है। हाँ, बंद पड़ी है स्कूलें। अच्छा, बंद भी पड़ी? हाँ, स्टूडेंट भी नहीं है उसमें ना, उस पर कोई ध्यान है। हाँ। जो केजरीवाल ने दिल्ली में किया है, ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो केजरीवाल ने ये किया है इस वजह से कह रहे हैं या केजरीवाल इस बार कोशिश कर रहे हैं गुजरात में इस वजह से? हाँ, नहीं, केजरीवाल कोशिश करेंगे तो इस बार बहुत फर्क तो पड़ेगा। उनकी कोशिशें कितनी कामयाब होती नजर आ रही है आपको इस बार? लग तो ऐसा ही रहा है, करेंगे काम। उन्होंने पंजाब में करके दिखाया, दिल्ली में तो है ही। तो केजरीवाल को उनके नाम पे आप लोग इस बार चाह रहे हैं या उनके काम पे? नहीं, काम पे, केजरीवाल के काम पे। लेकिन बीजेपी के मंत्री, उनके नेता, उनके सांसद, उनके कार्यकर्ता यही कहते हैं कि भाई वो तो पूरा देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं? अरे इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा है बीजेपी ने। हाँ, ये सन 2001 में जब यहाँ भूकंप अर्थक्वेक आया था, हाँ, उस वक्त इनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई थी। हाँ, उससे बाहर निकलने के लिए इन्होंने गोधरा कांड करवाया। हाँ। जो भी ये नरेंद्र मोदी कांड है असल में, हाँ, वो हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने वो कांड करवाया ताकि हिंदू वोट एक तरफ हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद हिंदू वोट एक तरफ हुआ और एक तरफ वोटिंग हो गया, जब से अभी तक चल रहे हैं। लेकिन इतनी तकलीफें हैं, इतने कांड हुए हैं, इसके बावजूद भी तो लोग उन्हीं का साथ दे रहे हैं ना। सरकार 27 सालों से चल रही है वो ना। तो वो नशा पिला दिया है ना, अफीम का नशा, धर्म का नशा। अच्छा, हाँ, धर्म का नशा। सिर्फ क्या आप एक ही समुदाय के लोग पिए हैं या सब जगह? नहीं, खाली हिंदू लोग ही पीना। गुजरात में तो 10 से 9% भी सिर्फ मुसलमान ही है। हाँ। फिर बाकी तो वो जीत रहे हैं ना। तो जीतेंगे 80% 90% लोग जो है वही जीतेंगे ना। तो मतलब आप कह रहे हैं माइनॉरिटी कि वाले क्या मुसलमान करेंगे? की वजह से जीत रहे हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं, हिंदू मुसलमान की वजह से ही जीत रहे हैं वो। तो केजरीवाल को क्यों वोट देंगे या उनको क्यों लाएंगे आप लोग? वो पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है। अच्छा, तो क्या मोदी जी काम करके पढ़े लिखे नहीं दिखा? अरे 12 क्लास पास, उसका इंटरव्यू मेरे पास मौजूद है। उसने खुद ने बोला कि मैं हाई स्कूल पास हूँ बस। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती तो क्या क्या ऐसे मसले हैं, तकलीफ हैं जो आपके दूर हो जाएंगे? एक तो रोजगार का मसला हल हो जाएगा, एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला वो हल हो जाएगा, मेडिकल का पूरा मसला हल हो जाएगा, गैस के सिलेंडर सस्ते करने की बात करी है उसने, और बहुत सारी फैसिलिटी देने के लिए किया ना, तो वो होगा सब। तमाम चीज बीजेपी ने नहीं किया। बिल्कुल नहीं की। 400 रुपए का सिलेंडर 1100 का कर दिया, ये करा ये बीजेपी। सर्वे जो हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 20 से 30 सीटें आम आदमी पार्टी ले रही है। आपके हिसाब से क्या लगता है कितनी सीटें लाएंगे आम आदमी पार्टी की? ये तो 50-60 के ऊपर है। 50-60 के ऊपर? हाँ, 50-60। पहले तो सरकार ही उसकी बनेगी। हाँ। अगर नहीं भी आई तो कम से कम एक ऑपोजिशन तो मिलेगा। काका जी सही कर रहे हैं क्या भैया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आम आदमी पार्टी 50 से 60 सीटें भी ले आती है तो हमको गुजरात में एक मजबूत विपक्ष देखने को मिलेगा। ऑपोजिशन तो मिलेगा। जो सत्ताधारी पार्टी को उनको उनका चेहरा आईने के अंदर बखूबी दिखा सकता है। कांग्रेस के अंदर तो वो दम है ही नहीं। ये मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर दरियापुर विधानसभा नंबर 51 छः 15 साल से कांग्रेस विधायक जीतते आ रहे हैं, जिनका नाम है गयासुद्दीन शेख। वो भी हमको दरियापुर के अंदर सिर्फ इलेक्शन के 3 महीने या 2 महीने के टाइम पे ही दिखाई देते हैं, उसके पहले वो दिखाई नहीं देते। उम्मीदवार की वजह से कांग्रेस कम है या उनके जो हाई कमान है उनके चेहरे की वजह से कम है? किनके? जैसे कि राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं आ रही है। हाँ, ये ग्राउंड लेवल पे आते ही नहीं है ये लोग। हाँ, अच्छा, इस वजह से कांग्रेस। हाँ, तो इस बार आप लोग फाइट किसके बीच देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी के अंदर, गुजरात के अंदर अगर कांग्रेस 25, 30, 50, 60 सीटें ला भी रही थी तो मरहूम हमारे जो भरूच के जो सांसद MP थे, राज्यसभा के सांसद अहमद पटेल साहब, उनकी बदौलत ही आ रही थी। उनके जाने के बाद गुजरात में ऐसा उनका कोई मजबूत नेता नहीं है जो कांग्रेस को फिर से उठाकर रख सके। और रही बात हमको, आप बोल रहे हो विकास की है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको विकास नहीं चाहिए। हमको जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल के ऊपर हमको एक शिक्षा चाहिए, मेडिकल की सुविधा चाहिए। बरोबर, अगर शिक्षा मिलती है तो ऑटोमेटिक रोजगार का ऑप्शन पैदा होता है। सोल्यूशन बताया इन्होंने कि शिक्षा पे एटलीस्ट बात होनी चाहिए और ये दम आम आदमी पार्टी रख रही है जो देख रहे हैं। देखिए मेरे साथ काका जी मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलाम नबी है। गुलाम नबी साहब, कैसे देख रहे हैं इस बार गुजरात में किसकी सरकार बन रही है? अब इस बार ऐसा है कि कांग्रेस और ये पार्टी मिल जाए तो 100% आ सकती है। अच्छा, गठबंधन की बात कर रहे हैं। गठबंधन होगा तो ही होगा, ये पार्टी को समर्थन जब भी मिलेगा, ऐसे थोड़ी समर्थन मिलेगा। लेकिन ये जो भाई साहब हैं ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस तो किसी लायक ही नहीं है। अरे लायक नहीं है, बराबर है, बाकी वो अपनी वोट और सीट टूट रही है। समझ में आ रहा है कि गठबंधन हो जाए तो एक रास्ता होगा। कैसे एक रास्ता होगा। हाँ।
गठबंधन करेगा कौन? हो जाएगा ये? गठबंधन का ऐसा अभी कोई भी बात ऐसी आई नहीं है, और अगर वो होता है, मान लीजिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन हो गया, गुजरात में सरकार बनती है, तो ज़्यादा पहलू वजन में रहेगा आम आदमी पार्टी का। ये बताइए कि आखिर गुजरात सरकार ने ऐसा क्या नहीं किया जो आप लोग बदलाव देख रहे हैं? क्या नहीं किया? गुजरात सरकार ने क्या नहीं किया कि पहले सबसे पहले हमारा परिवर्तन ही नहीं किया, क्योंकि इन्होंने सब उनके एरिया में किया है, हमारे एरिया में कुछ नहीं किया। गैस सिलेंडर नहीं मिली, राशन नहीं मिला, क्या नहीं मिला? राशन कार्ड किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, फिर किसी के पास आधार कार्ड है, किसी के पास नहीं है, उसका नाम बदनाम करना, उसमें कमी करना तो भी नहीं होता। वो सब बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं हो रही है। इस बार बदलाव की हवा बह रही है। हाँ, बदलाव की हवा हो जाएगी। और जैसे केजरीवाल ने जो कार्ड काढ़े हैं और वो कितने टाइम तक के देंगे वो भी बताना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, तो ये है, देखिए ये तमाम लोग हैं जो अलग अलग बात, नई नई चीज़ें बता रही है, एक अच्छी बात है। कोई अलायंस की भी बात कर रहा है, कोई गठबंधन की भी बात कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ देखने को मिल रहा है हम सब लोगों को। एक आखिर में एक सवाल ये भी लेने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ महिलाएं हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा चलो, पहले वो निकल रही हैं, शायद वो गुफ्तगू नहीं करना चाह रही है। तो एक सवाल और मैं ले लेता हूँ आखिर में, जो सवाल बहुत अहम सवाल है कि आखिर कांग्रेस को इस बार कितनी सीटें आ रही हैं? 17 में 77 सीटें थी उनके पास, यानी 2017 की बात करें। आम आदमी पार्टी की आगाज़ भी नहीं हुआ था क्योंकि आम आदमी पार्टी की इतनी चर्चा नहीं थी, लेकिन जब दिल्ली जीता, फिर पंजाब जीता, उसके बाद आम आदमी पार्टी का जो एक लहर है, एक आंधी है, वो थोड़ा सा जो है बीजेपी को बेचैन करने लगी, परेशान करने लगी। अब ये जान लेते हैं कि किसकी सरकार, कितनी सीटें आएंगी और सीएम का चेहरा का कितना फ़र्क पड़ने वाला है। तो इस बार किसकी सरकार बन रही है, आपको क्या लगता है? भाई मेरे को तो सब सरकारी लग रहे हैं, सरकार किसकी बनेगी वो तो अपने कह नहीं सकते। फिर भी आप लोगों के हिसाब से तो लग रहा होगा ना? हमारे हिसाब से तो ये भाजपा सरकार ही जाएगी, क्योंकि वो कलाकार सीट कितने, पिछले बार 99 लाई थी, इस बार कितने ला रहे हैं बीजेपी सीटें? इस वक्त तो कुछ फेर पड़ेगा बीजेपी में, फेर पड़ेगा। ईवीएम का किसी ने चर्चा किया? हाँ, क्या ईवीएम का ईवीएम की मदद से ही बीजेपी गवर्नमेंट बनती है। ये आखिर में गड़बड़ कर, मतलब वो पंजाब में क्यों नहीं बना लिया बीजेपी ने? दिल्ली में क्यों नहीं बना लिया उन्होंने? पंजाब उनका आपस में गठबंधन हो सकता है। मतलब जहाँ उनकी सरकार नहीं बने तो गठबंधन। ये युवा आप पढ़े लिखे। पंजाब में बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन में हमेशा से जीतती आई थी। इस बाद उनका अकाली दल के साथ कोई गठबंधन नहीं था, तो वहाँ उनको सीधा सीधा फर्क पड़ा, और वहाँ की पब्लिक ने कांग्रेस को इतना टाइम झेला। और वहाँ पर क्या है, गुजरात से ज़्यादा ड्रग्स का मसला था, बेरोजगारी का मसला था, तो वो लोगों ने यही सोचा कि जब आम आदमी पार्टी, इससे पहले 5 साल पहले भी आम आदमी वहाँ पर विपक्ष में बैठा था कांग्रेस के सामने, वहाँ बीजेपी विपक्ष में नहीं बैठा गई थी, फिर दौड़ कर उन्हें भागना पड़ा। वहाँ तो एक भी यूपी इस देश का सबसे बड़ा स्टेट है, और नो डाउट मैं देखो बीजेपी के काम की सराहना करता हूँ। कुछ काम अच्छे किए हैं, आखिरी ओवर में तो सब तारीफ करने ही लग रहा है। कुछ काम अच्छे किए हैं, पर अभी देश को चाहिए क्या? सबसे पहला रोजगार। नहीं, एक अच्छे काम पहले बताइए, एक अच्छे। वहाँ पर जो गुंडा तत्व था वो खत्म कर दिया। ये हुआ ना जी। देखिए जंगल राज की बात होती है, देखिए गुजरात से भी बू आ रही है कि भाई योगी सरकार ने जंगल राज को हटाया। गुंडा तत्व, जंगल राज जो यूपी में चल रहा था, मुलायम और मायावती, ये सब के जो कार्यकाल पूरा साफ हुआ है। इस पर सरकार किसकी? कहाँ यूपी की बात कर रहे हो, यहाँ की बात कर रहे हो? कर लीजिए जी। हम यूपी के लिए गुंडा तत्व वहाँ से निकल गया, लेकिन वो योगी सरकार के अंदर आ गया, वो खुद गुंडे बन गए। ये भी तो एक सवाल उठता है। किसकी सरकार? गुजरात में तो बीजेपी की तो मुश्किल है। किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी की सरकार। वो तो जितनी मतलब 92 नहीं। मेरा मानना है मेरे को ऐसा जो फील आ रहा है, प्रेडिक्शन मेरा खुद का ओपिनियन मैं बता रहा हूँ, गुजरात में आम आदमी पार्टी 100 से 110 सीट ला रही है। बाप रे बाप, ये सबसे बड़ा खुलासा है, इस वक्त की सनसनीखेज खुलासा है जो आप सुन रहे हैं कि अगर 100 प्लस लाती है तो ये तो चमत्कार ही हो जाएगा एक तरीके से, और बीजेपी पे कहर गिर जाएगा। बहरहाल ये देखना पड़ेगा कि आखिर जो यहाँ के लोगों को आपने सुना, ये समझा कि कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भले ही जीते ना जीते, लेकिन बीजेपी को परेशान जरूर कर रही है, और इस रेस में कांग्रेस का पत्ता साफ होता नजर आ रहा है। हालांकि इस एरिया में जो है कांग्रेस का दबदबा रहा ही है। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, और ये भी देखना होगा कि बीजेपी जो उनकी सफलता है क्या उनको बरकरार रख पाएंगे या नहीं। दरियापुर विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद आसिफ और सुमित की रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।